हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में जो कि जूनियर से संबंधित पेपर में जो राइटर्स हैं, आज से राइटर्स के बारे में बताना शुरू कर रही हूँ। तो शुरुआत कर रही हूँ इंडियन राइटर्स से। कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी उनके क्वेश्चंस के माध्यम से। इससे आपके दो काम होंगे, एक तो आपका क्वेश्चंस भी होंगे और आपको राइटर के बारे में भी बताऊंगी। तो ये आपको दिख रहा होगा सीरीज जो है। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो ऐप पर है। और एक और मैं बात आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सुबह 8 बजे से क्लास लेती हूँ अपने इंस्टीट्यूट में जो कि मेरठ में है। और शाम रात के 8 बजे तक क्लासेस लेती हूँ। और बीच में सिर्फ खाना वाना खाने का टाइम मुझे मिलता है। तो उस बीच में मैं जो है आप लोगों की उस लेकिन फिर उसके बाद इतने के बाद भी मैं यूट्यूब पे वीडियो जो बनाती हूँ, तो आप देख ही रहे होंगे कि जितना मैं टाइम दे सकती हूँ उतना ही दे पाती हूँ। कई बार हेल्थ कंडीशंस की वजह से एक आध दिन स्किप भी हो जाती है क्लास। जैसे कल मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, तो मैंने क्लास नहीं ले पाई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा वाकई में मैं ओवरबर्डन्ड हूँ। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो लोग इस पे जो है फोकस कर रहे हैं उनके लिए मैं हेल्पफुल हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों के लिए ये प्रयास कर रही हूँ, तो आप भी अपनी तरफ से प्रयास जरूर करिएगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चीजें और जोड़ लूँ। सिर्फ यही नहीं कि यही 5 क्वेश्चन पे डिपेंड हो रहे हैं, इन्हीं 10 क्वेश्चन पे डिपेंड हो रहे हैं। देखिए, कुछ खुद भी करना पड़ता है, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड होके नहीं हो सकता है। अब ये तो मैं जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये वाली बात बोलती हूँ। तो एक ये चीज आपको दूसरी बात, टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में जो ऐप पे या आप लोग मुझे ऐप पे, अगर आप मुझे ऐप पे कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं ऐप के मैसेजेस के जवाब मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि वो मेरी टीम हैंडल करती है। ऐप के ऑटो जनरेटेड मैसेजेस होते हैं, जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको, अगर आप कुछ क्वेरी होती है तो वो आपकी क्वेरी के लिए जो है वो बताते हैं। मुझ तक अगर कोई क्वेश्चन वो लोग मुझे बताते हैं तो मैं उसको उनके आंसर्स जो है उनको बताती हूँ, वो भेजते हैं। तो ऐप पे आंसर्स जो है वो मैं नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। तो मैं उसको ऐप पे क्वेश्चंस के जवाब वगैरह जो लोग मुझसे पूछते हैं या जैसे मुझे पता चलता है तो मैं बता देती हूँ, तो वो हो जाता है। ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं ही देती हूँ, क्योंकि अपने फोन से जो है मैं आप लोगों को जवाब जो है वो दे देती हूँ। तो पहली बात तो पहली और दूसरी बात ये होगी। तो प्लीज एक आप लोग भी प्रयास जरूर करें, उससे ही आप लोगों को इसमें सक्सेस जो है वो मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इन बातों को जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। माधवी कुट्टी वॉज द मेडन नेम ऑफ हु रॉट द डांस ऑफ द यूनक्स, whose autobiography is Antekatha, whose work is My Mother at 66, who wrote Alphabet of Lust। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो है मैं आप लोगों को दे रही हूँ। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब है कि माधवी कुट्टी किसका नाम था, किसने लिखा, किसकी वर्ड ऑटोबायोग्राफी, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कमला दास। कमला दास जिनका जन्म हुआ था 1934 में, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है और वो है कमला दास। कमला दास जिनका जब जन्म हुआ था 1934 और मृत्यु हुई थी 2009 में। और कमला दास नायर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और केरला में नायर फैमिली में, हिंदू नायर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। एट द मेयर एज ऑफ 15 शी गॉट मैरिड। और कमला दास जो जानी जाती हैं वो एक कन्फेशनल पोएट हैं। वो एक कन्फेशनल पोएट के नाम से जानी जाती हैं। कन्फेशनल पोएट का मतलब होता है कि जो अपनी फीलिंग्स को बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक जो है कन्फेशनल पोएट है। अब इनके बारे में देखिए, उनका जो मेडन नेम था, और आप मेडन नेम कर सकते हैं, उनका पेन नेम था माधवी कुट्टी। उनका माधवी कुट्टी जो है वो उनका मेडन नेम था। उन्होंने एक जो उनका पहली जो पोएम कलेक्शन है जिसका नाम है समर इन कैलकटा, समर इन कैलकटा जो कि उनका पहला समर इन कैलकटा जो कि उनका पहला पोयम का कलेक्शन है, 1965 में ये आया था। समर इन कैलकटा उनका पहला पोयम कलेक्शन है
जो कि 1965 में आया था। उसमें पोएम है द डांस ऑफ यूनक्स। डांस ऑफ यूनक्स जो है वो इसमें ये भी पोएम है और ये भी पोएम है। उन्होंने अपनी मलयालम में ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल ऑटोबायोग्राफी थी। वो ऑटोबायोग्राफी का नाम, ये मलयालम में लिखी गई है, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी है, मलयालम में लिखी थी, अंत्य कथा। और बाद में इसे इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा। उन्होंने 42 साल की उम्र में ऑटोबायोग्राफी लिखी, अंत्य कथा। उन्हीं की पोएम है माय मदर एट 66। ये 12th क्लास में लगी हुई भी है। और ये उनका नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। कमला दास की अन्य जो फेमस कमला दास की जो अन्य फेमस पोएम्स हैं वो हैं द सनशाइन कैट, द सनशाइन कैट, द फ्रीक्स, द सनशाइन कैट, द फ्रीक्स, द लुकिंग मिरर। ये उनकी जो है उनके वर्क्स हैं। सनशाइन कैट, द फ्रीक्स, द लुकिंग ग्लास, ये उनकी जो है इनके अन्य वर्क्स हैं। इसके अलावा कमला दास को 1980, अब ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, मैं दोबारा से इनको बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसको हम लोग कवर अप वो और आगे बताऊंगी कि कमला दास जिनका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हुई 2009 में। उनका जो मेडन नेम था वो था माधवी कुट्टी। केरला में उनका जन्म हुआ, हिंदू नायर फैमिली में। उनका पहला जो कलेक्शन है उसका नाम है समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में आया और उसी में पोएम है द डांस ऑफ द यूनक्स। 42 की उम्र में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी मलयालम में, अंत्य कथा, जो बाद में इंग्लिश में माई स्टोरी के नाम से ट्रांसलेट हुई। उन्होंने पोएम है उनका माई मदर एट 66। और उनका ये नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो कि ये एक नॉवल है, ये भी कमला दास का। सनराइज, द सनशाइन कैट, द फ्रीक्स, ये उनकी अन्य जो है वो पोएम्स है। देखिए तो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रही हूं ये। अब इनका जो मेन वो है कि कमला दास को कमला दास, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। कमला दास गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985। 1985 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और ये नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। 1984 में शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। मिला नहीं लेकिन नॉमिनेट हुई थी। और 99 में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम जो है वो अपना लिया था और इन्होंने अपना नाम रख लिया था कमला सुरैया। तो कमला सुरैया किस पोएट ने या किस पोएट का नाम था, या इन्होंने कमला दास ने कब इस्लाम को एम्ब्रेस करा था, तो इन्होंने एम्ब्रेस करा था कमला दास ने 1999 में। तो ये हुआ आपका कमला दास के बारे में। अब नेक्स्ट राइटर के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, चलिए ये भी क्वेश्चंस के माध्यम से ही बताऊंगी आपको नेक्स्ट राइटर के बारे में। Who belong to Marathi speaking Jewish family who wrote Latter-day Saints
who founded the literary magazine Imprint in 1988 was awarded Padma Shri. Whose poem is Poet, Lover and Bird Watcher. देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट राइटर है उनके भी मैंने 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। 5-6 क्वेश्चन उसमें थे, 5-6 क्वेश्चन इसमें हैं। देखिए, ये जो मैं बात कर रही हूं, हु बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग ज्यूइश फैमिली बेन इज़राइल, तो कौन थे ये? इन सभी का एक ही आंसर है और इनका आंसर है ये मैं यहां लिख रही हूं। आई होप आपको मेरी राइटिंग जो है वो समझ में आ रही है। और मैं एक चीज बता दूं कि ये राइटिंग ना मेरी पहचान है। अब ना इतनी मेरी अब इतनी बड़ी तो मैं हो गई, तो मेरे लिए ना मेरी राइटिंग सुधारना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर ये गंदी होती तो भी बात थी लेकिन ये मैं कर्सिव लिखती हूँ तो मैं उसको नहीं कर सकती। मैं बात कर रही हूँ इस समय निसिम एज़केल की। निसिम एज़केल जो कि मराठी स्पीकिंग ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करते थे एंड जिनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। निसिम एज़केल अपने आप को जो इंडिया में होते हुए भी वो अपने आप को एलिनेटेड जो है वो फील किया करते थे। एलिनेटेड मतलब अकेला। तो उन्होंने जो है वो इंडिया को एक अलग आउटसाइडर के नजरिए से देखते थे। उनको बेन इज़राइल जो कम्युनिटी को वो बिलोंग करते थे। उनका एक कलेक्शन है निसिम एज़केल का जिसका नाम है लेटर डे सैम्स। और ये कलेक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको इसी कलेक्शन के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। लेटर डे सैम्स के लिए इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। निसिम एज़केल रॉट्स लेटर डे सैम्स और इसी के लिए ही गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1983। 1983 में उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड लेटर डे सैम्स के लिए जो है वो मिला था। और उन्होंने ये एक लिटरेरी मैगजीन है जिसका नाम है इम्प्रिंट। लिटरेरी मैगजीन इम्प्रिंट की शुरुआत ही किसने करी थी? निसिम एज़केल ने शुरुआत करी थी। 83 में उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था और उसके 5 साल बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला था। इन 1988 निसिम एज़केल was awarded Padma Shri, whose poem is Poet, Lover and Bird Watcher। निसिम एज़केल की जो कुछ फेमस रचनाएं हैं जिनके नाम मैं अभी लिख रही हूं, जैसे पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, फिलॉसफी, और सबसे फेमस पोएम है जो इंडियन इंग्लिश में लिखी गई है, जिसमें इंडियन टैबूज है, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये पोएम विभिन्न यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ाई जाती है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें उन्होंने एक गांव की जो है वो पृष्ठभूमि पे और बिच्छू की जो है एक मदर को बिच्छू के द्वारा डसे जाने की कहा पूरी पोएम में जो है वो बताया है। तो ये इंडियन इंग्लिश स्टाइल में लिखी हुई पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो मैं लिख रही हूँ। एक मैंने आपको बताया लेटर डे सैम्स, उसके बाद है मैंने बताया पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। तो आप यहाँ तक देख लीजिए, 5 क्वेश्चन इसके भी मैंने करवाए हैं, इनके भी।
और ये याद रखिएगा, फिर दोबारा से एक बार बता रही हूँ, निसिम इस्किल जिनका जन्म हुआ था 1924 में, वो मराठी स्पीकिंग ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करते थे, बेन इज़राइल। उन्हें 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला अपनी रचना लेटर डे सैम्स के लिए, और उसके 5 साल बाद ही गॉट पद्मश्री अवार्ड फॉर पद्मश्री अवार्ड। इन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन इम्प्रिंट को शुरू किया था, और इनकी जो फेमस रचनाएं हैं फिलॉसफी, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, और ये बाकी की मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये देख लीजिए। टाइम टू चेंज कलेक्शंस हैं ये, टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, फिलॉसफी, ये पोयम है, ये कलेक्शंस हैं, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एंड एंटरप्राइज। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये इनके कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस ऑफ पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और ये इनकी पोएम्स हैं, फिलॉसफी, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, एंटरप्राइज। है तो बहुत सारे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को बता दिए। टाइम टू चेंज की, जैसे ये पूछा टाइम टू चेंज किसका कलेक्शन है, तो निसिम इस्किल का है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसने लिखी है, निसिम इस्किल ने लिखी है। कौन सी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश में जो है वो लिखी गई है। तो ये देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट राइटर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। हु क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन मालगुडी? स्टोरीज आर कंपेयर्ड विद गाय दी मौपसंत। ग्राहम ग्रीन वॉज द मेंटर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, और द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम आर वर्क्स ऑफ। अब आप समझ तो गए ही होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आर के नारायण की, राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। तो आर के नारायण भारत के भारत के
रीजनल नॉवलिस्ट जिन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट करा, मालगुडी। उनको कंपेयर किया जाता है फॉकनर के साथ, क्योंकि फॉकनर ने जो है उन्होंने योकनापाथवा नाम की एक काउंटी जो है उन्होंने भी, अमेरिकन राइटर फॉकनर ने भी एक रीजन जो है वो बनाया, फिक्शनल टाउन जो है योकनापाथवा जो है वो बनाया। अब हार्डी एक रीजनल नॉवलिस्ट है, लेकिन हार्डी को पढ़कर तो आर के नारायण बड़े हुए, तो हार्डी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था। इतना लंबा नाम जो था उनका, आर के नारायण, ये राशिपुरम उनके गांव का, कृष्ण स्वामी उनके फादर का, और नारायण उनका खुद का नाम। आर के नारायण भारत के एक बहुत ही महान राइटर्स में से एक माने जाते हैं। ही वॉज वो जो है उनके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जो ये फिक्शनल टाउन जो क्रिएट करा, मालगुडी, ये मालगुडी सबसे पहले किस वर्क में आया? तो उन्होंने ये सबसे पहले जिस वर्क में आया वो था स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स में उन्होंने ये फिक्शनल टाउन मालगुडी को क्रिएट करा। लेकिन आप जानते हैं ना, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि बस गए और सक्सेस मिल गया। स्वामी एंड फ्रेंड्स को उन्होंने कई बार जो है वो पब्लिशर्स के पास भेजा, लेकिन उनकी जो बुक थी वो पब्लिश ही नहीं होके दे रही थी। आखिरकार उन्होंने अपने एक लंदन में रहने वाले दोस्त को वो जो है उसका एड्रेस डाल दिया, और वो उन्होंने पहुंचा भी दिया वहां पे, और उसमें उन्होंने लिख के भेजा था कि अगर ये स्क्रिप्ट जो है अब की बार जो है रिटर्न हो जाती है तो इसे पत्थर बांध के टेम्स नदी में डुबो देना। उनके दोस्त ने उस स्क्रिप्ट को लिया तो, मगर उसे डुबोया नहीं, बल्कि ग्राहम ग्रीन के पास लेके गए। ग्राहम ग्रीन ने उस पर कुछ एडिटिंग करके उनको जो है कहा, जो उसको उनके सहयोग से वो बुक जो है वो पब्लिश हो गई, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ग्राहम ग्रीन उनके मेंटोर थे आर के नारायण के, और उन्होंने के कहने पे ही, ग्राहम ग्रीन के कहने पे उन्होंने अपना नाम शॉर्ट करा था आर के नारायण। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो उनसे केवल एक ही बार मिले, लेकिन उनके बीच में इतना अच्छा जो है वो कम्युनिकेशन था कि वो सिर्फ कम्युनिकेशन यानी कि पत्र व्यवहार से ही वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो उनके करियर को जो शुरुआत थी वो ग्राहम ग्रीन ने दी है, और ग्राहम ग्रीन जो है वो उनके मेंटोर थे आर के नारायण के। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उनकी ही स्टोरीज जो है, आर के नारायण। इस समय जो हमारे ये चार ये जो चार क्वेश्चंस हैं, इन चारों का आंसर है आर के नारायण। तो आर के नारायण भारत के रीजनल नॉवलिस्ट जिन्होंने रीजन क्रिएट करा था। आर के नारायण जिनका जन्म हुआ 1906 में और मृत्यु हुई 2001 में, जिन्होंने एक भारत के रीजनल नॉवलिस्ट जिन्होंने मालगुडी नाम का एक जो फिक्शनल टाउन है वो क्रिएट करा। ये मालगुडी नाम का टाउन आया स्वामी एंड फ्रेंड्स में। उन्होंने अपने जो लैंडमार्क्स जो वर्क्स हैं उनके, वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम। ये सारे वर्क्स किसके हैं? आर के नारायण के। और उनके स्वामी एंड फ्रेंड्स को मैंने आपको बताया, उनके जो छपवाने के जो श्रेय है वो किसको जाता है? ग्राहम ग्रीन को। और उनकी आर के नारायण की स्टोरीज को गाय दी मौपसंत के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ तक आज इंडियन 3 राइटर्स मैंने जो है वो कवर किए हैं, और अब मैं आगे कल जो है इसी तरीके से, आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं और मैंने इनकी शॉर्ट में बायोग्राफी भी जो है वो आपको बताई। और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप इस समय ये सोचें कि एक एक वर्क, एक एक ड्रामा, एक एक पोएम को पढ़ लें, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। स्मार्ट वर्क कीजिए। जो जिस राइटर का इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको देखिए। इस समय अगर आप डीप के चक्कर में रहेंगे तो आप उसको नहीं कवर पर कर पाएंगे। इस समय आपको स्मार्ट पॉइंट्स निकालने हैं कि किसका क्या वर्क है, और जो क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता है कि कौन से राइटर्स आएंगे कौन। अब आप खुद सोचिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ राइटर्स, तो क्या एक एक का वर्क और एक एक की चीज डिटेल में पढ़ी जाएगी? इतना है कि हाँ, थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत का मेरा मतलब आप समझ ही रहे होंगे।
लेकिन इनका एक एक प्ले, एक एक पोयम, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये एक समय है स्मार्ट स्टडी का, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय।